बजट पर कांग्रेस का हमला, बिहार को बजट में सिर्फ झुनझुना मिला। दरअसल 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में बिहार के मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। आज पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर और माधव आनंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट के नाम पर बिहार को सिर्फ झुनझुना पकड़ाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा, केंद्र सरकार बिहार की भलाई नहीं चाहती। सरकार की मंशा है कि बिहार के लोग मजदूर बनकर गुजरात और महाराष्ट्र में काम करें। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के विकास के लिए जरूरी परियोजनाओं की अनदेखी की गई है। प्रवक्ता माधव आनंद ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, न तो लीची उद्योग पर कोई चर्चा हुई, न ही केले के उत्पादन को लेकर कोई योजना सामने आई। बजट में बिहारवासियों के साथ धोखा किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि केंद्र सरकार बिहार के कृषि और उद्योग क्षेत्र के लिए ठोस योजनाएं लेकर आए, ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके। आज चिराग पासवान जी हैं, उनसे पहले आदरणीय रामविलास जी भी थे। उस समय से भी उन लोगों का सोच और सपना है, लेकिन दोनों तो मोदी जी की सरकार में थे, तीनों तो मोदी जी की सरकार में थे, क्रियान्वयन क्यों नहीं हुए? तो ये लोग आते हैं, सपना दिखाते हैं, स्थापित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि बिहार के लोग जहाँ ज्ञान का भंडार था वहाँ मजदूर के भंडार बना के रखे, ताकि यहाँ के लोग मजदूरी करने गुजरात और महाराष्ट्र जाएं। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो उसी अडानी और अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में और महाराष्ट्र में कराते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार को लेबर का फैक्ट्री समझा है। तब जब सबको पता है कि बिहार यहाँ ज्ञान की फैक्ट्री थी, तो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बिहार से पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इस सब भारत सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है कि बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा रहे, यह प्रधानमंत्री जी की सोच है। जो IIT है वहाँ के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। IIT बनाइए, बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाए, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें, उनको हम नौकरी पहले दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जैनी ने भी कुछ दिन पहले उसको बुलाया और अभी घोषणा किया कि 10 और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और सारी चीजें बनेंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मिनिस्टर थे, यहाँ पे फूड इंडस्ट्री सप्लाई थे, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो रही है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है, और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं, जो बिहार का बजट रहा। एक देहात में कहावत है, घास का पिटारा अब बगल में ढिढोरा, उस प्रकार का यह बजट रहा। पहला ही लाइन से हम शुरू करते हैं, बिना भूमिका बांधे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम बिंदुवार बात करेंगे कि बिहार को क्या मिला। इस बजट पे कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने राज्यसभा में उन सभी बिंदुओं को छुआ, चाहे कृषि का हो, सड़क का हो, उद्योग का हो, पलायन का हो, कि क्या 2024-25 और 25-26 में 100 करोड़ रुपया बढ़ाकर क्या बिहार की वो बेइज्जती की है या अपमानित किए हैं? हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा वोटर बढ़ रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में देखा कि 70 लाख वोटर बढ़ गया, और रुपया कितना बढ़ रहा है? तो 100 करोड़ रुपया मात्र। इन्हीं विषयों पे आपको हम आमंत्रित किए थे। कई विषयों पर हमारे साथी आनंद माधव जी बात करेंगे, लेकिन बाकी बजट के विषय पर हम बाद में आगे भी बात करेंगे। बनने की चर्चा है, हमको लगता है कि 10 साल से क्या 15 साल में कहीं मॉडल क्या होगा,
तब से इसकी चर्चा है, लेकिन आज तक जो स्थिति बनी हुई है, अब हो जाएगा, अभी जमीन अप्रूव हो गया, ये हो गया, गति इतनी धीमी है। इसके अलावा आपने इसकी बात की, पूर्णिया की बात की, आपने भागलपुर एयरपोर्ट की बात की थी। शाहनवाज जो हमारे पहले मंत्री थे, उड्डयन मंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि अब भागलपुर से भी हवाई अड्डा होगा, लेकिन आज तक वो सपना सच नहीं हुआ। भागलपुर के लोग, भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से कि उद्योग की भी बात होती है, मुद्दत है वहाँ पे, वो बेचारे उनका जो एक्सपोर्ट उस ढंग से नहीं हो पाता है, व्यापारी कई हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो वहाँ पर एयरपोर्ट अभी तक नहीं दिखे, न पूर्णिया में न वहाँ अभी है, और इसके अलावा अभी राजगीर और कई कई की बात कर रहे हैं। तो कहना आसान है लेकिन आप कर नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है कि बार बार इस बात को आप कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट, तो लैंडलॉक्ड स्टेट को और भी कहीं है कि उनका डेवलपमेंट आप देखिए, हरियाणा का डेवलपमेंट आप देखिए कि वहाँ की किस गति से वहाँ पे प्रगति हो रही है। तो हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही हो। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा भी, उसमें डिटेलिंग नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं, इसमें डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे, एक ये कर दिया कि हम ये करेंगे, तो वैसे तो होगा नहीं। जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, क्योंकि जुमले की बात जो हम लोग करते हैं वो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे